स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अभी भारत के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है और यहाँ पर ईरान क्या कहता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी कि ईरान के वक्तव्य क्या आते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि ईरान बौखलाया हुआ है और कुछ न कुछ कहेगा। और यहाँ देखने को भी मिला कि ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची, इन्होंने कई सारी बातें कही। इन्होंने कहा कि पश्चिम को ऐसा लगता है कि वो बहुत सुपीरियर है और उन तक किसी के हाथ नहीं पहुँच सकते हैं, वो सोच बिखरनी जरूरी है। अराक्ची भारत पहुंचे हैं और इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि ईरान ने भारत के जहाजों के लिए रास्ता बनाना शुरू किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो एक बड़ा संकेत है कि ईरान चाहता है भारत के साथ संबंधों को नॉर्मल रखा जाए। लेकिन सबकी नजरें हैं इस ब्रिक्स मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट निकलेगा उस स्टेटमेंट पे कि क्या उस स्टेटमेंट में अमेरिका और इजराइल के इस हमले का विरोध होता है या नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना गए हैं और शी जिनपिंग ने इनके मुंह पर ताइवान को लेकर कई सारी बातें कही, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप चुप रहे। क्यों? इसके पीछे एक बड़ा कारण ईरान का युद्ध भी है। ईरान के युद्ध को वो समेटना चाहते हैं और अपनी शर्तों पर समेटना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना अब एक नाक का सवाल हो गया है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले। खैर, इसी बीच ये भी देखने को मिला है, स्क्रीन पर ग्लोबल टाइम्स का एक ट्वीट देखिए। जब इनके प्रवक्ता से पूछा गया कि ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है लेकिन आपने नहीं भेजा है अपने विदेश मंत्री को, तो इन्होंने जवाब दिया कि हमारा जो कार्यक्रम था थोड़ा व्यस्त था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं। ये एक बड़ा संकेत देता है। ये जो बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं ये अपने अपने मतलब के रास्ते पर चल सकते हैं। एक तरीके से महत्व नहीं दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के आगे ब्रिक्स का। ऐसे में ब्रिक्स के बाकी देश किसकी तरफ देख रहे हैं? क्या ये बाकी देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं और क्या भारत एक थर्ड पोल की तरह निकलकर सामने आ रहा है? ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि रूस के अंदर भी एक बदलाव देखने को मिला। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया और कहा कि हम भारत को तेल की कमी नहीं होने देंगे और ये बयान अपने आप में बहुत ज्यादा मायने करता है। रूसी विदेश मंत्री ने ये भी याद किया कि भारत और रूस भाई भाई कहलाते थे, एक समय नारा चलता था भारतीय रूसी भाई भाई, तो वो भारत और रूस के संबंधों को आज भी वैसा ही मानते हैं। भारत में ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है और इस ब्रिक्स की मीटिंग में जहां ईरान दहाड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सर्गेई लावरोव। जानेंगे भारत के अंदर इस मीटिंग में क्या हो रहा है और क्या ब्रिक्स का पूरा कमान अब भारत के हाथ में आ गया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग और दूसरी तरफ ब्रिक्स। क्या ब्रिक्स एक तीसरा ध्रुव बनेगा और इसकी कमान क्या भारत के हाथ में रहेगी? ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है और ये बैठक ऐसे समय में चल रही है जब बीजिंग में दुनिया के दो ताकतवर देशों अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति की भी मीटिंग चल रही है। बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच कल तक मीटिंग रहेगी। इसी बीच ये भी देखने को मिला है कि ब्रिक्स की बैठक पर दुनिया की नजर है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी दिल्ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि 2 दिन का ये ब्रिक्स बैठक जिसमें ईरान युद्ध का साया पड़ेगा और ये बैठक ठीक उसी समय हो रही है जिस समय चाइना के अंदर ट्रंप है और चाइना ने ट्रंप को ज्यादा महत्व दिया है, इसलिए यहाँ भेजा भी नहीं अपने विदेश मंत्री को। चाइना की तरफ से कौन यहाँ पर खड़ा है? चाइना की तरफ से यहाँ खड़े हैं भारत में चाइना के राजदूत फेओ। अब इस बीच ईरान ने अपनी बात रखी है, इस वीडियो को जरा सुनिए। By now it ought to be clear that Iran is unbreakable and only emerges stronger and more united when under pressure. While ready to fight with everything we have in defense of our freedom and our soil, we are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. We Iranians never bow to any pressure or threat, but we reciprocate the language of respect. As much as our powerful armed forces remain ready to exact devastating retribution on foreign aggressors, my people are peace-loving and do not seek war.
ईरान के विदेश मंत्री यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये एक चीज हमने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे अगेंस्ट अगर कोई मिलिट्री कार्रवाई करने की सोच रहा है तो वो काम आने वाला नहीं है। जब हमारे ऊपर दबाव पड़ता है और कोई मिलिट्री एक्शन वगैरह होता है तो हम और भी मजबूत होकर सामने आते हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो किया गया उसका विरोध भी किया। वहीं दूसरी तरफ सर्गेई लावारोव की बात करें तो उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो में सुनिए। Apart from BRICS, where we support Indian priorities and the Indian program, we cooperate in the United Nations, of course, Shanghai Cooperation Organization, G20, which is becoming more important at the time when we have to find global answers to global problems. The problems are created not by all of us, but to resolve them, we have to join our efforts, including in BRICS and in Shanghai Cooperation Organization. So I value very much this opportunity to touch base and to take a look at our bilateral and international matters on our agenda. As always, we enjoy the hospitality of our Indian friends. Thank you very much. यहाँ इन्होंने कहा कि हम भारत की मदद कर रहे हैं, भारत के साथ कई चीजों पर मिलकर काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। G20 से लेकर UN से लेकर कई जगहों पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ब्रिक्स को लेकर अब ये बात कही जा रही है कि चूंकि चाइना और अमेरिका एक अलग रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे में ब्रिक्स का महत्व काफी बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बयान दिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation. Development issues remain central. जयशंकर ने यहाँ साफ साफ कहा कि मौजूदा दौर ऐसा है, दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे में जो उभरती हुई इकोनॉमी है, विकासशील देश हैं, उनकी उम्मीदें ब्रिक्स से बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की अनिश्चितता, युद्ध जैसे हालात और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स से एक रचनात्मक और स्थिरता देने वाली भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है। भारत अपने कार्यकाल के दौरान आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर जोर देगा। दुनिया इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों की भूमिका पहले से ज्यादा अहम हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स वैश्विक स्तर पर एक रचनात्मक और स्थिरता देने वाला ताकत बनेगा। ये संबोधन में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में पूरी दुनिया में अस्थिरता है, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाला समय ब्रिक्स का होने वाला है और ब्रिक्स जो दुनिया की आबादी का करीब 50% है, वो अपने भूमिका को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।